अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 जो ट्रिग्नोमेट्री का है। जो हमारा पोर्शन रह गया था उसे हम आज देखेंगे। उसमें शायद हमारे पास लास्ट में शायद अगर टाइम मिला तो पूरा कंप्लीट फार्मूलाज जो है वो कंप्लीट पूरा कर देंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो तब उसे हम अलग से वीडियो में, छोटी सी वीडियो में बता देंगे। ठीक, तो हमने जो देखा था वो हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वो हमने कंप्लीट किया था, लेकिन उसी में हमने एक चीज को देखना है। आज हम मैजिक ट्रायंगल देखने वाले हैं, जिसे फिजिक्स में मैजिक ट्रायंगल कहा जाता है, जो एच.सी. वर्मा बुक में जो है मशहूर है। ठीक, तो हमने वो ट्रायंगल, हमारे पास क्या रहता है, वो ट्रायंगल इस तरीके का हमारे पास रहता है, 5 3 4 इस तरीके का ट्रायंगल रहता है। ठीक, तो ये जो 5 3 वाला 5 3 4 वाला ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें जो हमारे पास होता है ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। और फिर जो 3 के सामने वाला एंगल, 3 जो ये साइड है ना, 3 साइड जो 3 वाला है, इसके सामने वाला जो एंगल है वो 37 डिग्री होता है। और ये 4 के सामने वाला जो साइड होता है ये 53 डिग्री होता है। बात समझ में आई? तो इसकी हमें वैल्यूज निकालनी है, मतलब हम वैल्यूज निकालेंगे साइन, जैसे कि 37 डिग्री की हम वैल्यू निकालेंगे, साइन की, टैन की, कॉट की, तो 53 की हम वैल्यूज निकालेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, मतलब इन 37 डिग्री एंगल वाले की वैल्यू और 53 एंगल वाले की वैल्यू। ठीक, ये जो हमारे पास 6 के 6 रेशोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, इनकी सभी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, इस मैजिक ट्रायंगल को देखते हैं क्या हमारे पास वैल्यूज आएंगी। जैसे कि मैं देखूं साइन 37 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। साइन किसके बराबर होता है? साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर इस 37 की मैं बात करूंगा तो अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर बनेगा, मींस कि 3 जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर बनेगा। तो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस जो है वो हमारे पास 5 है। तो मींस साइन 37 की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 3/5 के बराबर होगी, 3/5 के बराबर होगी। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं, मैं अगर आपको बता दूं cos 37 की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल में क्या करोगे, cos किसके बराबर होता है? cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैं बात करूं cos 37 की, तो बेस क्या है? बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेन्यूस 5 है। तो मींस cos 37 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस 4 हाइपोटेन्यूस 5, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस 4/5। अगर मैं फिर tan की बात करूं तो tan किसके बराबर होता है? अगर मैं tan 37 की वैल्यू फाइंड करूं तो tan 37 की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा? tan किसके बराबर होता है? tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है 37 एंगल है, इसका परपेंडिकुलर 3, बेस 4, तो 3/4। ये हमने क्या किया, हमने जो है हमने यहां पे साइन 37 की वैल्यू निकाली, वो 3/5 आई, cos 37 की 4/5 आई, tan 37 की 3/4 आई। तो इसी तरीके से ये वैल्यूज फाइंड करने के बाद अगर मैं क्या करूं, अगर हमें साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है। तो अगर मैं कोसेक 37 की वैल्यू जो है वो फाइंड करना चाहूं तो क्या होगी, तो इसका उल्टा करोगे तो वही जो होगी वो हमारे पास कोसेक 37 की वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन का उल्टा, साइन ये कोसेक के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो मींस के यहां पे अगर मैं 5/3 लिखता हूं वो कोसेक 37 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से अगर मैं cos 37 की बात करूं तो इसकी अल्टा पलटी कर दो, तो मींस ये 5/4 होगा। तो cos 37 sec 37, अगर मैं sec 37 की बात करूं तो sec 37 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? sec 37 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/4। फिर इसी तरीके से अगर मैं cot की बात करूं तो cot जो है, cot 37 की वैल्यू क्या होगी? इसका उल्टा, क्योंकि देखिए tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये जो होगा 4/3 होगा। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कोसेक, साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है। तो कोसेक अगर इसका साइन का उल्टा किया जाए वो 5/3, साइन 37 की वैल्यू 3/5, कोसेक 37 की 5/3। तो ये हमने जो था 37 की वैल्यू फाइंड कर दी। इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने 53 की वैल्यू फाइंड करनी है।
53 की। अगर मैं साइन 53 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो कैसे करूंगा? साइन 53 डिग्री किसके बराबर होगा? देखिए साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस 53 का परपेंडिकुलर क्या है? 4, ये अपोजिट वाली साइड, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस जो है वो 5 है, तो मतलब साइन 53 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 4 डिवाइड बाई 5। अगर मैं फिर बात करूं cos 53 की वैल्यू, तो क्या cos 53 की वैल्यू हमारे पास आएगी? cos 53 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास आ जाएगी cos किसके बराबर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस 53 की बेस जो है वो ये है, तो बेस 3 हाइपोटेन्यूस 5, तो मींस 3 अपॉन 5। अगर इसी तरीके से मैं tan, अगर मैं इसी तरीके से tan 53 की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो tan किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 4 बेस 3, मतलब tan 53 की वैल्यू 4/3 होगी। अगर अब क्या करना होगा? अगर कोसैक 53 की वैल्यू चाहिए तो 5/4 आ जाएगा। अगर कोसैक 53 की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा? वो 5/3 आ जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा करना पड़ेगा, तो 5/4 आ जाएगा। अगर cos मींस कि अगर इसका उल्टा sec 53, तो इस cos का उल्टा करो तो आपके पास sec मिल जाता है, तो वो आपके पास आ जाएगा 5/3। बात समझ में आई? अगर अब आपने क्या करना है, अगर अब आपने cot को फाइंड करना है, cot 53 को फाइंड करना है, तो cot 53 को कैसे फाइंड करोगे? इसका उल्टा, मतलब 3/4, वो आप देख लेना, ठीक। और याद रख ले कि ये जो मैंने बात की, अगर इस ट्रायंगल की मैंने बात की, मैंने कहा कि अगर इस रेशो में जो है साइड्स है 5/3/4 की रेशो में, देखिए अब अगर क्या होता है हमारे पास, अब अगर इस तरीके का हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं ट्रायंगल लेता हूं, बात समझना, इस तरीके का मैं ट्रायंगल लेता हूं, इसमें मैं क्या करता हूं, मैं हाइपोटेन्यूस जो है वो 10 कर देता हूं, मैं इसको 6 कर देता हूं, इसको मैं 8 कर देता हूं, मतलब मैंने जो साइड्स है वो मैंने इक्वल रेशो में बढ़ा दिए, ठीक है। साइड्स को मैंने क्या किया, मैंने साइड्स को इक्वल रेशो में बढ़ा दिया, तो तब क्या होगा? जब मैंने साइड्स को इक्वल रेशो में बढ़ा दिया ना, तो ये जो यहां पे एंगल्स है ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ये एंगल्स यहां पे चेंज नहीं होंगे। मींस ये जो है 6 के सामने जो है यहां पे 37 डिग्री ही एंगल रहेगा, 8 के सामने जो है वो हमारे पास 53 डिग्री ही एंगल रहेगा, और ये हमारा पास 90 है ही। मींस के जो 5, 3, 4 ये हमारे पास जो अगर ये साइड्स इक्वल रेशो में जो है इंक्रीज होंगे, तब इनके जो एंगल्स है वो वैसे ही रहेंगे। मींस कि जो छोटी वाली साइड होगी उसके सामने जो एंगल होगा, उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो 50, वो जो रहेगा वो 37 ही रहेगा। जो बड़ी वाली साइड होगी उसके सामने जो एंगल रहेगा वो 53 ही रहेगा। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो। मींस के अब अगर यहां पे आपने बताना है कि इस साइन 37 की वैल्यू, तो आप बताओगे क्या? साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मींस 6 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको सॉल्व करके 3 डिवाइड बाय 5 आना है, तो वही यहां पे भी आ रहा है, ठीक। और भी याद रख लेना, अगर इक्वल रेशो में आप बढ़ाते हो, मैंने ये बात की ना, अगर फॉर एग्जांपल आप इसको क्या कर देते हो, इसको आपने 15 कर दिया, इसको आपने 9 कर दिया, इसको आपने 12 कर दिया, अब इसके सामने जो एंगल, ये एंगल तो 37 ही रहेगा, ये एंगल जो है ये हमारे पास 53 ही रहेगा, इसी तरीके से रहेगा। मतलब अगर इक्वल रेशो में बढ़ा दिया ना, तो जो एंगल्स है वो सेम रहेंगे। बात समझ में आई? ये हमारे पास कुछ जो थी, ये कुछ इसे मैजिक ट्रायंगल कहा जाता है, कुछ भी कह लो, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कल चंबत्री तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं हमें जो अब देखना है वो हमें, चले उससे पहले मैं एक बात आपसे कहूं, देखिए याद रखना इस बात को, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने यहां से किसी बात समझना, ठीक है, चले यहां पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एंगल को मेजर करने के हमारे पास कितने डायरेक्शंस होते हैं, या तो हम एंगल को मेजर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही? मींस के एंगल को मेजर करने का तरीका या क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज मींस के जब हम क्लॉक की डायरेक्शन में चले, जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है अगर हम उस डायरेक्शन में चलते हैं तो हम कहते हैं क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझेंगे तो जिस डायरेक्शन में क्लॉक जिस डायरेक्शन में चलती है उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। जैसे कि बात करूं मैं, देखिए अगर यहां पे मैं समझा दूं, यहां से लेके लाइन जो है, ये बात समझा देना चाहता हूं मैं, ये इनिशियल लाइन थी और ये फाइनल लाइन है, बात समझना। देखिए अगर ये यहां से मुड़ी, ये जो रोटेट हुई ये लाइन यहां तक हुई, ठीक है। अब इस रोटेशन को मेजर करने के दो तरीके, या तो आप यहां से मेजर करो, ठीक है, मींस ये क्लॉक की अपोजिट वाली डायरेक्शन होगी, या तो क्लॉक की डायरेक्शन में मेजर करो मींस ये वाली डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ रही है? मींस अगर आप क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हो, इस डायरेक्शन में, क्लॉक किस डायरेक्शन में चलती है, क्लॉक इस डायरेक्शन में चलती है, तो क्लॉक की अपोजिट वाली डायरेक्शन ये वाली होगी। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं हम लोग इसे? हम कहते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब इसकी बात करें तो ये क्लॉक की डायरेक्शन में, तो इसका हम क्या नाम देते हैं, इसका हम नाम देते हैं क्लॉकवाइज। क्या नाम देते हैं? क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज क्लॉक की डायरेक्शन में, ठीक। तो एंगल का ये फंडा है, अगर आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो तो दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। क्या मतलब, अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा, जैसे हो रहा है। तो मतलब अगर ये यहां से फॉर एग्जांपल, अगर ये वाली नेगेटिव तो ये वाली पॉजिटिव, अगर ये वाली पॉजिटिव तो ये वाली नेगेटिव। वैसे जो लिया जाता है, लिया ये जाता है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं। मैंने क्या समझा है, एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं, दो डायरेक्शन से, या तो आप क्लॉकवाइज करोगे या तो आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे। अब क्या मतलब है, मींस कि मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूं, बात समझिए। ये इनिशियल, यहां पे फाइनल लाइन, इसने यहां से जो ट्रैवल किया, यहां से जो ये रोटेट हुई ये लाइन, फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं ये रोटेट हुई 300 डिग्री। कितनी? 300 डिग्री। बात समझ में आई? अब ये 300 डिग्री यहां से रोटेट हुई, ठीक। तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान के चले तो मींस ये 300 हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगर अब मुझे यहां से एंगल को मेजर करना होगा तो मैं क्या करूंगा, पूरा कितना होगा, पूरा कंप्लीट रोटेशन 360 होता है। तो यहां से 300 अगर हुआ तो उसका मतलब ये हुआ यहां पे जो बचेगा वो हमारे पास 60 बचेगा। तो ये जो 60 डिग्री ये आप पॉजिटिव नहीं लोगे, ये आप नेगेटिव लोगे, क्योंकि आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना पड़ेगा। और याद रखना यहां पे जो ये 300 है ना, ये 300 डिग्री बराबर होगा -60 डिग्री के। क्यों? क्योंकि देखिए ये रोटेट हुआ लेकिन पोजीशन तो सेम ही है, चाहे आप यहां से चलो चाहे आप यहां से चलो। मैं क्या कह रहा हूं, चाहे आप यहां से चलो तब भी आप उसी पोजीशन पे पहुंचते हो, यहां से 300 चलने के बाद उसी पोजीशन पे पहुंचते हो, यहां से -60 चलने के बाद उसी पोजीशन पे पहुंचते हो। इसका मतलब ये हुआ 300 और -60 ये दोनों जो है हमारे पास ये इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इनकी जो साइन की वैल्यू वो भी इक्वल होगी, इनकी जो कॉस की वैल्यू वो भी इक्वल होगी। मींस cos 60 और cos 60 और cos -60 ये इक्वल होगी। मींस sin 300 cos 300 और sin -600 ये इक्वल होगी। अगर इसी तरीके से tan 300 माइनस tan 60 ये इक्वल होगी, ठीक है, 60 डिग्री ये इक्वल होगी। इसी तरीके से अगर मैंने मान लिया, मैंने कहा कि ये इनिशियल ये फाइनल, तो यहां से रोटेट हुआ, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 320 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना, तो यहां से कितना होगा, यहां से रोटेट हुआ होगा -40 डिग्री। अब आपसे बताया जाए तो आप क्या बताओगे, 320 डिग्री इक्वल्स -40 डिग्री। इसका मतलब हुआ ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि 320 रोटेट करने के बाद 320 डिग्री रोटेट करने के बाद भी वही पोजीशन है, -40
डिग्री रोटेट करने के बाद वही पोजीशन है, इसीलिए इक्वल होंगे। इनकी साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सारी वैल्यूज, कोसेक, ये सारी वैल्यूज जो होंगी ये इक्वल होगी, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज निकलेगी वो इक्वल होगी। मींस अगर फॉर एग्जांपल इसकी 1/2, इसकी भी 1/2, अगर इसकी 1/3, इसकी भी 1/3, तो ये इक्वल होगी। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी, तो आप उतार सकते हैं इसको, मैं उसे मिटा दे रहा हूं। अब जो हमें समझना होगा वो हमें समझना है इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। क्या समझना है? देखिए, हमने तो समझा अगर हमें 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी हो, 37 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो वो हम निकाल पाते हैं। लेकिन अगर हमें बतानी हो 210 डिग्री की वैल्यू, अगर हमें बतानी हो 360 डिग्री की वैल्यू, अगर हमें बतानी हो फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपसे 270 डिग्री की वैल्यू, इस तरीके की वैल्यूज, तो हम कैसे बताएं? क्योंकि इतनी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तो हम याद रखने वाले हैं नहीं, हम किस तरीके से बताएंगे? देखिए, आपको याद रखने कुछ रूल्स, तो वो रूल्स जब हम वो 3 रूल्स होंगे वो आपने याद रखनी है, तो आप एंगल्स की वैल्यू, डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू बता सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारे पास, ठीक है। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, पढ़ा होगा। इस चीज को हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब यहां पे समझने वाली जो बात है, ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली क्या, वाई एक्सिस। फिर आपको पता होगा ये वाला भी 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, ये 90, ये 90। इट स्टैंड्स फॉर कि पूरा 360 है, ठीक। अब यहां पे जो समझना है हमें, आपको जो बातें पता होगी, इसमें हमें देखना है कि यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे कितना एंगल होगा। यहां पे 2 एंगल्स पॉसिबल है। कितने एंगल्स पॉसिबल है? यहां पे आपके पास 2 एंगल्स पॉसिबल है। या तो यहां पे 0 डिग्री होगा, बात समझ में आ रही है, या तो यहां पे 360 डिग्री होगा, और 360 से ज्यादा भी हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं है, 720 भी हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ दो। ओ सॉरी, यहां पे वाई एक्सिस, ठीक। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे मैं जो समझाने वाला हूं, यहां पे कितना एंगल होगा? यहां पे तो 90 डिग्री पॉसिबल है, ठीक। और यहां पे कितना पॉसिबल है? यहां पे तो 180 डिग्री है। यहां पे कितना है? यहां पे 270 है। और यहां पे पहुंचोगे तो 360। मींस मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहां एक्स एक्सिस पे एंगल कितना होगा? यहां पे जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, यहां तो 360 डिग्री होगा। और फिर मैं यहां पे पहुंचा, यहां पे मैंने कहा यहां पे कितना एंगल? आपने कहा 90 डिग्री। यहां पे कितना एंगल? 180 डिग्री। यहां पे कितना एंगल? 270 डिग्री। देखिए, और एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है, मैंने आपको रेडियन में भी समझाया था, तो यहां पे 0 रेडियन, यहां पे कितना रेडियन? यहां पे 2 पाई रेडियन, ठीक है, वही होगा ना। यहां पे कितना होगा? यहां पे तो 2 पाई रेडियन। इस 360 को मैं 2 पाई रेडियन भी तो बोल सकता हूं ना। मतलब कहीं जगह पे अगर लिखा होगा इस 360 के बदले में 2 पाई रेडियन, तो कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बात सेम ही है। 360 डिग्री यहां 2 पाई रेडियन, एक ही बात है। यहां पे अगर इसे लिखा गया हो पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन, तो बात एक ही है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहां पे अगर लिखा गया हो, यहां पे अगर लिखा गया हो, क्या लिखा गया हो? अगर यहां पे लिखा गया हो पाई रेडियन, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बात एक ही है, क्योंकि इसमें कोई वो चीज नहीं है। अगर यहां पे लिखा गया, देखिए इस चीज को कैसे करते हैं, देखिए 90 किसके बराबर? पाई डिवाइड बाई 2। तो आप जो है, आपने क्या करना है? आपने 270 को देखना है, 90 इंटू 90 प्लस 90, 180 प्लस 90, तो 270। मीन्स यहां पे जो होगा पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, मतलब 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन। तो अगर आपको कोई 270 बोले या 3 पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन, आप किसी किताब में या कोई बोले, तो आपने समझना है कि सेम चीजें होती है। तो ये मैंने एंगल्स को डिस्कस किया, ये एक्स एक्सिस पे एंगल, ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। अब जो आपको बात समझनी है वो ये बात समझनी है आप लोगों ने, कि अगर मैं यहां से समझा दूं आपको कि यहां पे जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है, किसमें जो है, जो हमारे पास 6 रेशोज रहते हैं। कितने रेशोज रहते हैं? 6 रेशोज। देखिए, ये किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किसी क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्या होता है? इसमें हर कोई रेशो पॉजिटिव होता है। साइन भी पॉजिटिव, साइन थीटा जो होगा वो भी पॉजिटिव, कॉस थीटा वो भी हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं टैन थीटा की बात करूं, वो भी हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। अब इनके उल्टे भी पॉजिटिव होंगे। देखिए, अगर साइन थीटा पॉजिटिव, इसका उल्टा भी पॉजिटिव। क्या मतलब? अगर मैंने 4 डिवाइड बाई 5 लिखा, ये अगर पॉजिटिव, तो 5 डिवाइड बाई 4 भी तो पॉजिटिव ही होगा, वो कहां से नेगेटिव बन जाएगा?
तो मींस अगर साइन पॉजिटिव कोसेक भी पॉजिटिव, अगर कॉस पॉजिटिव सेक भी पॉजिटिव, अगर टेन पॉजिटिव कॉट भी पॉजिटिव। अब यहां पे तो ये पॉजिटिव है, और इसमें जो है ना, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, मुझे लिखना नहीं आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। बात समझना, मैंने कहा इसमें साइन पॉजिटिव सब कुछ, लेकिन जो ये वाली चीज होती है, इसमें जो होता है, इसमें खाली जो है साइन थीटा पॉजिटिव होगा। अब अगर साइन थीटा पॉजिटिव, तो बाकी जो होगा, साइन अगर पॉजिटिव तो आपको पता है कि कोसेक थीटा भी क्या होगा, फिर कोसेक थीटा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव तो ये उल्टा भी पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होते हैं। मींस अगर आप बात करोगे कॉस थीटा की, अगर आप बात किसकी करोगे, इफ वी टॉक अबाउट कॉस थीटा, अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूं तो वो नेगेटिव होता है। इसी तरीके से अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूं, वो भी क्या होगा, टेन थीटा भी क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अगर फिर इसी तरीके से टेन के बाद कॉट थीटा, वो भी नेगेटिव, अगर सेक थीटा वो भी क्या नेगेटिव, तो सेक थीटा यहां पे वो भी नेगेटिव, कॉट थीटा वो भी नेगेटिव, वो देख लेना। और इसकी मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास टेन थीटा पॉजिटिव होता है। अगर टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉट थीटा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। फिर जो बाकी हमारे पास बचते हैं, बाकी हमारे पास क्या बचते हैं, साइन थीटा नेगेटिव होगा बाबा। अगर मैं बात करूं किसकी, साइन थीटा के बाद मैं बात करूं, तो साइन थीटा के बाद क्या होता है, साइन थीटा के बाद जो आता है वो हमारे पास कॉस थीटा होता है, वो भी नेगेटिव होगा। अगर फिर इसकी मैं बात करूं, इसकी बात करूं मैं, साइन थीटा के बाद जो हमारे पास कोसेक थीटा होता है वो भी नेगेटिव, और इसका जो उल्टा सेक थीटा वो भी नेगेटिव। बात समझ में आ रही, ये चीजें आप समझ ले। और इसकी मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास कॉस थीटा पॉजिटिव, अगर कॉस थीटा ही पॉजिटिव तो इसका मतलब ये हुआ कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो वो भी पॉजिटिव। बाकी जितनी भी चीजें रहेगी ना, फॉर एग्जांपल आपके पास टेन थीटा रहेगा, वो भी नेगेटिव रहेगा, कॉट थीटा रहेगा, वो भी नेगेटिव रहेगा, साइन थीटा रहेगा, वो भी नेगेटिव रहेगा, और साइन के बाद कोसेक वो भी नेगेटिव रहेगा। ये चार चीजें, ये जो मैंने बता दी, ये आपने याद रखनी है। क्या मैंने बता दिया, मैंने बताया पहले क्वाड्रेंट में सारे जो है पॉजिटिव है, चाहे साइन हो, टेन हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, व्हाटसोएवर, सारे पॉजिटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव, कॉस, साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, बाकी जितने भी वो नेगेटिव। मींस टेन भी नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव, और कॉस भी नेगेटिव मींस सेक भी नेगेटिव, क्योंकि उल्टा भी नेगेटिव होगा। तो फिर मैंने तीसरे क्वाड्रेंट की बात की, मैंने कहा टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, साइन थीटा वो नेगेटिव, कॉस थीटा वो नेगेटिव, कोसेक थीटा वो नेगेटिव, सेक थीटा वो नेगेटिव। फिर मैंने इसकी बात की कॉस थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव, तो मतलब चौथे क्वाड्रेंट में। फिर जो टेन थीटा ये क्या नेगेटिव, फिर कॉट थीटा ये भी नेगेटिव, साइन थीटा ये भी नेगेटिव, कोसेक थीटा ये भी नेगेटिव। ये मैंने आपको बात बता दी, और ये बात आपने याद रखनी है। ये चीज पहले आप याद रख लो, फिर मैं दूसरी तरफ आपको ले चलता हूं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन पहले कीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं। देखिए, अब मैं समझा देता हूं आपको। या तो पूरे को मिटा दो, जरूरी नहीं है। देखिए, अब मैं आपको समझा देता हूं एक चीज। क्या चीज, मैंने आपसे जो बात की यहां पे, ये आप याद रख लीजिएगा, 0, 90, 180, 270 एंड इज 360। बात समझना। देखिए, अब अगर मैं कहता हूं, मैं यहां पे एक एंगल लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने थीटा लिया। बात समझना, पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल्स आएंगे। देखिए, ये यहां तक तो है 90 डिग्री, ये यहां से स्टार्ट, यहां से स्टार्ट, यहां से स्टार्ट करने के बाद यहां तक कितना है 90 डिग्री।
अगर मैं 90 डिग्री में कुछ ऐड कर दूं, कितना चला जाएगा? वो दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। समझाने की बात कर रहा हूं। तो 90 प्लस थीटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये यहां पे 180 डिग्री, अगर इस 180 डिग्री में मैं कुछ ऐड कर दूं तो वो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर यहां पे मैं 270 डिग्री को कुछ ऐड कर दूं, वो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब कोई बताएगा, बताओ 0 डिग्री किसका एंगल है, किस क्वाड्रेंट का एंगल है? कोई बताएगा, बताओ 90 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? बताओ 180 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? बताओ 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? बेटा समझो, ना तो 0 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ना तो 90 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ना तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ना तो 180 डिग्री फॉर एग्जांपल सेकंड क्वाड्रेंट का, ना थर्ड क्वाड्रेंट। ये किसी क्वाड्रेंट के एंगल्स नहीं है, ठीक है। यही तो क्वाड्रेंट्स को अलग अलग करते हैं, तो ये किसी क्वाड्रेंट के एंगल्स नहीं है, ठीक। तो आप बात समझो, मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा अगर यहां पे आप कभी भी क्या करते हो, समझना, अगर 90, यहां से मैं समझो, अगर मैं 90 डिग्री में कुछ ऐड करूं, सेकंड में चला जाऊंगा, 180 में कुछ ऐड करूं, थर्ड में, 270 में, तो फोर्थ में। अब बात समझो, अगर 90 डिग्री में मैं कुछ माइनस करूं थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा रिप्रेजेंटेशन है एंगल की। इसकी वैल्यू जो होगी कुछ भी हो सकती है, मतलब कुछ भी नहीं, यहां पे आप 60 मान के चले, एक्यूट मान, हाँ 60, 90 के पहले पहले, ठीक है, 90 के पहले पहले एक्यूट मान के चले, ठीक। तो अगर मैं बात करूं यहां पे थीटा क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 90 माइनस थीटा वाले जो एंगल्स होंगे ना, वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। क्या आएंगे? 90 माइनस थीटा वाले एंगल्स जो आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। कैसे? अगर मैंने आपको कहा 90 माइनस 10 डिग्री, बताओ कितना आएगा? 80। क्या 80 डिग्री इस क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है? क्योंकि यहां से 0 डिग्री से स्टार्ट, 90 पे एंड, तो 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो क्या 80 डिग्री इसी में नहीं आ रहा? तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैंने कहा 90 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री किसके बीच में? वो 0 और 90 के बीच में ही तो है। इसका मतलब वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। क्या मैंने बताया? मैंने कहा 90 माइनस थीटा के जो एंगल्स है वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फिर हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट की। अगर अब मैं इस 90 को कुछ ऐड करता हूं, मतलब मैं 90 प्लस थीटा की बात करता हूं, 90 प्लस थीटा की बात करता हूं, बताओ किस क्वाड्रेंट में आएंगे? मैंने 90 प्लस थीटा की बात की, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 90 प्लस 10 डिग्री, तो 90 प्लस 10 डिग्री हो गया 100 डिग्री। बताओ मैं 90 को ऐड करता हूं थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं? वो आते हैं हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उसका मतलब वो 90 प्लस मैंने 10 डिग्री किया था, 100 आया था, 100 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां पे कैसे एंगल्स हमारे पास आएंगे? जो एंगल्स 90 से ज्यादा हो, 180 से कम हो, तो वो सारे एंगल्स सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। इसका 90 प्लस थीटा भी हो सकता है, या तो इसका जो होगा या 180 माइनस थीटा भी हो सकता है। मतलब 90 में कुछ ऐड करोगे तो आप चले जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 में कुछ माइनस करोगे आप चले जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं 180 माइनस की एग्जांपल देता हूं। मैं मानता हूं थीटा 30 डिग्री, 180 माइनस 30 दैट स्टैंड्स फॉर के यहां पे 150 आंसर आता है। 150 जो हमारे पास होगा वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसकी मैं बात करूं, अगर आप 180 में कुछ ऐड करते हो तो किस क्वाड्रेंट में चले जाओगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने लिखा 180 प्लस थीटा, तो मतलब अगर आप 180 को कुछ ऐड करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। फॉर एग्जांपल यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जो है 180 से ज्यादा वाले एंगल्स, 180 से ज्यादा, 270 से कम, ये सारे के सारे एंगल जो हमारे पास रहेंगे ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। मैंने क्या कहा? 180 से ज्यादा, 270 से कम। तो 180 में अगर कुछ ऐड करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, 270 में अगर कुछ माइनस करोगे तब भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही चले जाओगे। मतलब 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा हो तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में भेज देगा। ठीक, तो अब यहां पे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, एग्जांपल मैं लेता हूं 270, मैं करता हूं माइनस 20 डिग्री, तो ये आ जाएगा 250। तो ये जो हमारे पास आएगा ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा। फिर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं। अगर 270 से ज्यादा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 से कम तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब हुआ अगर मैं 270 में कुछ ऐड करता हूं,
कुछ ऐड करता हूं, मैं थीटा ऐड करता हूं, मैंने आपको समझा दिया थीटा कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री से कम मान के चलते हैं, यहां पे मान के चलते हैं, वैसे 90 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है। 270 प्लस थीटा, तो क्या करता हूं मैं, ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर 360 में से माइनस कुछ करता हूं तो वो तब भी आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 270 प्लस 10 डिग्री 280 तो थर्ड क्वाड्रेंट, 360 माइनस 40 डिग्री तो मीन्स की 320 तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आई? तो मैंने ये जो चीज कही ये आपको समझ में आ चुकी होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब इस चीज को आप और भी एक तरीके से बता सकते हो। आप यहां पे क्या देखिए, क्योंकि अब किताब में लिखा होगा तो तब बताओगे, बताया ही नहीं है, इसलिए बता देता हूं। यहां पे क्या इसमें 90 डिग्री को कल की भाषा में नहीं लिख सकता, पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन, फिर माइनस थीटा कर दूंगा? क्या ये एक ही बात नहीं हुई? अगर किसी ने बताया, आपने बताया 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, उसने बता दिया पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, तो उससे जो है ये बात दोनों सही है। ये तो रेडियन में है, ये किसमें, डिग्री में। इसी तरीके से अगर मैंने बात की, मैंने यहां पे बात की कि यहां पे फिर बात करेंगे पाई डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल, यहां पे पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहां पे 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको वैसे भी समझा दिया, वैसे भी समझा दिया। अब आपने क्या समझना है, कौन से एंगल्स पॉजिटिव होंगे, कौन से एंगल्स नेगेटिव होंगे। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे आपको इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। बात अब समझे क्या होगा, क्या हमारे पास देखिए, इस रूल को आप समझे। मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी भी एंगल की वैल्यू बतानी है, क्या मतलब, आपने बताना है 310 डिग्री की वैल्यू, आपने बताना होगा फॉर एग्जांपल 300 कुछ 30 डिग्री की वैल्यू, या इस तरीके से बताना होगा 270 डिग्री की वैल्यू, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा मकसद है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको इसके लिए कुछ रूल्स याद रखने हैं। पहले तो आपने साइन को डिसाइड करना है, इस एंगल की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी, ठीक। पहले हम वही समझते हैं, साइन कैसे हम डिसाइड करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा, मैंने कहा साइन 90 प्लस थीटा, अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस ये मुझे समझना है। चले, साइन 90 प्लस थीटा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, यही पहले समझना है। फिर हम कन्वर्जन का भी देखेंगे, कन्वर्ट होगा या नहीं वो भी हम देखेंगे, उसका भी हम देख लेंगे, कन्वर्ट होगा या नहीं वो भी हम देख लेंगे। लेकिन पहले ये समझना है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। समझे बात को। अगर मैं साइन, मैंने यहां पे 90 प्लस थीटा लिखा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी, बात खत्म। अगर मैंने कहा आप tan, मैंने कहा tan, फिर मैंने कहा 90 प्लस थीटा, अब समझो बात को, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल, मैंने कह दिया कॉट, ठीक, 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, आपने डिसाइड क्या करना है पहले, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ गई। अगर मैंने कहा फॉर एग्जांपल, मैंने कहा, देखिए अब इस तरीके से एग्जांपल लेते हैं, आप कंफ्यूज हो थीटा बीटा क्या ले चलते हैं यहां पे। अगर मैंने कहा साइन, अगर मैंने कहा, मैंने अगर कहा साइन, ठीक है, मैंने कहा साइन 270 माइनस 30 डिग्री, बात समझिए। 270 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, वो है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या है, साइन हमारे पास नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर इसी तरीके से मैं चलता हूं, मैंने कहा tan 270 प्लस 50, तो अब मुझे साइन डिसाइड करके दो, 270 प्लस 50 क्या होता है, ये 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू होगी नेगेटिव। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है साइन डिसाइड करनी आ चुकी होगी,
साइन में कैसे डिसाइड करूंगा? तो मतलब आपने इस एंगल को देखना है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है, फिर आपने इस चीज को देखना है कि ये tan जो है ये उसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यही आपको देखना है। तो चले, ये तो आपने देख लिया, ये मैंने कहा इसको आप नोट डाउन कीजिएगा कि कैसे हम साइन को डिसाइड करते हैं। और इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां पे हम जल्दी ही करते हैं क्योंकि दूसरी क्लास भी है। तो देखिए, ये तो हमने देख लिया, अब इसके आगे क्या देखेंगे? इसके आगे हम क्या देखेंगे? इसके आगे हमने देखना है, मैंने क्या कहा था, एक तो साइन को डिसाइड कर लो, ठीक है, एक तो साइन को डिसाइड करना है, दूसरा देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखिए, बात आप समझे। अब यहां पे दूसरी बात, कन्वर्ट किया जाएगा या नहीं, ठीक। पहले तो ये समझे किस किस में कन्वर्ट होगा। अगर आपके पास साइन थीटा होगा वो कॉस में कन्वर्ट होगा, किस एंगल से होगा वो मैं बता दूंगा। साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा? कॉस थीटा में। और अगर आपके पास tan थीटा है तो वो tan थीटा जो कन्वर्ट होगा वो हमारे पास cot थीटा में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? cot थीटा में। अगर आपके पास sec थीटा है तो वो आपको कन्वर्ट करके देगा कोसेक थीटा। दैट्स इट। क्या मैंने कहा? मैंने कहा साइन कन्वर्ट करेगा कॉस में, tan करेगा कॉट में, सेक करेगा कोसेक में, या कोसेक करेगा सेक में। उल्टा भी सही है, कॉस करेगा साइन में, कॉट करेगा tan में, कोसेक करेगा सेक में। ये बात आपने याद रखनी, कन्वर्जन याद रख लिया, कौन किस में कन्वर्ट करेगा ये भी आपने याद रखनी। अब मसला है कि कौन कन्वर्ट करेगा, कौन कौन से कन्वर्ट करेंगे। देखिए, y एक्सिस वाले एंगल कन्वर्ट करेंगे, x एक्सिस वाले कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्या मतलब? मतलब x एक्सिस वाले जो एंगल्स हैं ये वाले एंगल्स कन्वर्ट नहीं करेंगे। मैं उसको समझा देता हूं। अगर यहां पे x एक्सिस की बात की जाए, x एक्सिस पे हमारे पास कौन से एंगल्स आते हैं? x एक्सिस पे हमारे पास 0 डिग्री आता है, 360 डिग्री आता है, 180 डिग्री आता है। इसके आगे भी आएंगे, अगर आप इसके मल्टीपल्स में लेते हो ना, यहां पे 720 फिर आएगा। इसके मल्टीपल्स में अगर आप लेके चलते हो तो तब भी कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब जितने x एक्सिस पे एंगल आएंगे वो कन्वर्जन नहीं कर सकते, लेकिन y एक्सिस वाले तो कन्वर्जन करेंगे भाई। y एक्सिस वाले कौन से एंगल है? या तो 90 होगा या 270, हाँ इसके मल्टीपल में भी हो सकते हैं, तो वो हमने नहीं देखना उतना ज्यादा। मैं 90 डिग्री की बात करता हूं या तो मैं 270 डिग्री की बात करता हूं, और 90 और 270 जो है ये कन्वर्ट करेंगे। अब मैं समझा देता हूं आपको, आपने 3 रूल्स को समझा। देखिए, मैंने आपको कहा साइन को डिसाइड करना है, वो मैंने समझा दिया। फिर मैंने कहा कौन किसमें कन्वर्ट कर दिया, वो समझा दिया। फिर मैंने कहा कि अब जो है, अब कौन कन्वर्ट करेगा कौन कन्वर्ट नहीं करेगा। मैंने कहा एक्स एक्सिस वाले कन्वर्ट नहीं करेंगे, वाई एक्सिस वाले कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज भी मैंने आपको समझा दी, 3 चीजें आपको पता चल गई। अब आप किसी भी एंगल, जैसे कि एंगल्स की वैल्यू वो फाइंड, डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू जो है वो आप फाइंड कर सकते हो। किस तरीके से? देखिए, अब आप बात समझिए। मैंने अगर कहा आपसे, मैंने कहा साइन, फिर मैंने कहा 90 प्लस 30 डिग्री। बात समझना, कट फ्लाइट मोड पे रखना था यार, फ्लाइट मोड पे रख, जा फ्लाइट मोड पे जल्दी से जुबैर से। फिर यस माय फादर, वही स्विच जल्दी करो तो नहीं। देखिए, साइन 90 प्लस थीटा। अब पहली बात तो यह है कि आपने डिसाइड करना है कि मैं, ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा। इसका मतलब ये हुआ 90 प्लस 30 तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब है साइन, इसका मतलब होगा पॉजिटिव, तो यहां पे आपके पास जो आएगी पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव है। अब कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? देखिए, यहां पे है 90 डिग्री, मैंने आपको कहा y एक्सिस वाले कन्वर्ट करेंगे, तो ये कन्वर्ट करेगा, किस में करेगा? साइन को बना देगा cos, तो इसका मतलब है कि cos 30 डिग्री, मतलब साइन 90 प्लस थीटा वो बन जाएगा cos थीटा। ठीक इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। तो अब दूसरी बात क्या करनी है आपने, मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूं cos
मैं कहता हूं कॉस 270 प्लस 40 डिग्री। अब बात समझे, यहां तो ले लो 45, यहां तो ले लो 45, कितना हो समझो 270 प्लस थीटा मतलब 270 प्लस 45, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा हमारे पास, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा कॉस 270 प्लस थीटा। तो 270 है वाई एक्सिस वाला एंगल, तो ये कन्वर्ट करेगा, ये कॉस को बना देगा साइन, तो मतलब साइन 45। बात समझ में आई थोड़ी आपको। तो अब इसके आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैंने बात की फॉर एग्जांपल, मैंने की बात कॉट की बात नहीं करते यार, चलो करते हैं कॉट 180 माइनस 50 डिग्री। अब ये पहले डिसाइड करना कैसे आप इसका देखोगे, आपने देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 180 माइनस थीटा वाला है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट है आपका नेगेटिव, तो आप लिखोगे पहले माइनस, तो अब कॉट 180 माइनस थीटा, तो 180 वाला कौन सा है, ये है आपके पास एक्स एक्सिस वाला एंगल। तो मैंने कहा एक्स एक्सिस वाला एंगल कन्वर्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हुआ ये कॉट को कॉट ही में रहने देगा, ये होगा कॉट 50 डिग्री। बात समझ में थोड़ी सी आपको आई, मैं और एग्जांपल्स आपको कराता हूं, इनको मैं इरेज करा देता हूं, अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा। कितना हुआ गोकुता 41, बस लास्ट के कुछ मिनट्स हम लेंगे, उसके बाद इसको कट कर, बाकी जो रहेगा वो हम कल देख लेंगे, क्योंकि टाइम जल्दी देखिए, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब अगर आपके पास इस तरीके से होगा ना, फॉर एग्जांपल आपके पास होगा, अब बात को यहां से समझने की कोशिश करें, अगर आपके पास दिया होगा फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं आपके पास दिया होगा, ये मैं थोड़ा सा साइन 270 प्लस थीटा, तो क्या करोगे सिंपल, अब 270 प्लस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ, तो आप फोर्थ में साइन क्या है नेगेटिव, तो साइन ये वाई एक्सिस वाला एंगल कन्वर्ट करेगा, ये इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स देख लोगे आप, क्योंकि टाइम कम है तो इसकी वजह से हम इसे थोड़ा सा कम करते हैं। देखिए अब दूसरी बात आपको समझनी है, दूसरी बात कुछ चीजें मैं आपको बता दूं यहां से, ये तो आपने लिखा होगा, इसको मैं कट कर देता हूं, पूरे को क्लीन कर देता हूं, तो बात समझिए। देखिए अब क्या होता है, अब अगर मैं आपको मानता हूं कि ये वाला ये 0 डिग्री, अब ये मैंने इसको कहा ये क्या होगा, ये तो माइनस थीटा होगा, बात समझ में आ रही, ये होगा हमारे पास माइनस थीटा। अब यहां से अगर मैं देख लूं, बात समझना, अगर मैंने आपसे कभी कहा, मैंने कहा साइन अगर साइन 0 डिग्री माइनस क्या माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, इसका क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है 0 माइनस थीटा, वो कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास होगा 0 माइनस थीटा, तो वो हमारे पास जो आएगा ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो साइन क्या होगी हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या आ जाएगी, साइन हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव। तो अब कन्वर्ट होगा, साइन को साइन में ही रहने देगा या कन्वर्ट, यहां पे 0 डिग्री एक्स एक्सिस का एंगल मींस कन्वर्जन नहीं होगा, ये बन जाएगा साइन थीटा। मतलब अगर साइन आपके पास दिया हो साइन माइनस थीटा, आप उसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। बात समझिए, अगर मैंने आप दे दिया कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, कौन सा वाला क्वाड्रेंट, ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट 0 डिग्री माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस है आपके पास पॉजिटिव, तो आपके पास जो है कॉस है पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, ये जो है कॉस कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला एंगल है, कॉस को कॉस रहने देगा, मतलब ये बन जाएगा कॉस थीटा। मींस अगर आपके पास कॉस माइनस थीटा कभी भी होगा, वो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ अगर कभी आपके पास कॉस माइनस 30 डिग्री होगा, आप उसको लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री, दैट्स इट। तो अगर इसी तरीके से कोसेक सेक की भी आप देख सकते हो, देखिए आप देखना चाहते हो सेक की, सेक
0 डिग्री माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेक 0 डिग्री एंगल एक्स कन्वर्ट नहीं होगा, तो सेक को कन्वर्ट नहीं होगा, तो सेक को सेक में ही रहने देगा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में ये जो है कॉस पॉजिटिव, तो सेक भी पॉजिटिव, मतलब ये सेक थीटा ही रहेगा। ये कुछ चीजें थी, ठीक। टाइम। अब इसके आगे भी हमने देखना था, लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा कल ही देखते हैं, और थोड़े से फार्मूलेज जो हैं वो भी हम कल देखते हैं। तो इतना वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो बनते रहिए, कल भी वीडियोस आती रहेंगी, कंटिन्यूअसली हम कोशिश करते रहेंगे। आज इसलिए वीडियो छोटी हुई क्योंकि इस वजह से थोड़ा सा काम है, इसकी वजह से। तो आज इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। कल से यहां से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। ये तो मैंने आपको मेथड समझा दिया, अब कल क्वेश्चंस लेंगे कि कैसे हम 210 डिग्री की, 310 डिग्री की, इस तरीके के एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिनके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है ना, उतनी ज्यादा टेबल हम लंबी याद नहीं कर सकते। तो हमने ये मेथड सीख लिया, अब इसी मेथड को हम यूज करते हैं। ठीक, शुक्रिया।